हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HTTXG। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, अच्छे ही होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी मूर्खो। अब यहाँ ना सीखो लिखा हुआ है लेकिन मुझे लग रहा है सीखो होगा ये। तो मूर्खो सीखो भारत से, भारत ने कैसे दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। अब जी इसमें मूर्ख भी हमें कहा जा रहा है और सीखने का भी कहा जा रहा है, ये तो खुला तजाद है। लेकिन हम जी इस पे रिएक्ट करते हैं, ऐसी क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। ये पहली जो है आप समझें कि जिनको आप कहते हैं ना शेड्यूल कास्ट कह लें या जो भी कहें यानी या ट्राइबल कह लें, वो हैं जो इंडिया में इलेक्ट हो रही हैं और लोअर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से ये पढ़ाती रही हैं। देखिए वहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट चली। मोदी साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने एक फार्मूला जो इजाद किया है वो उनकी एक बैकबोन है। लोग समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इतना तो अंजुमन ने कभी पंजाबी फिल्मों में डांस नहीं किया जितना हमारी आवाम डांस करती है। मुल्क वसैल से माला माल, मुल्क वसैल से माला माल, हट डिस्को डांस अब भंगड़ा। लेकिन हम ये देखते हैं जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल करप्शन के यार इस एंकर के सारे शोज ऐसे हम होते हैं। देखते हैं कि हमारे हमसाया कंट्री में अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें तो वहाँ के पीएम पे जो फाइनेंशियल करप्शन का इस तरह कोई केस नहीं निकलता, ऐसी कोई बातचीत भी सुनने में नहीं आती। वहां की तालीमी इंस्टीट्यूशन, उनकी यूनिवर्सिटियां इतनी स्ट्रांग हैं कि वहां के पढ़े हुए लोग आके इस वक्त फेडेक्स के चीफ CEO बन चुके हैं और वो आके उन्होंने अमेरिका के भी नर्व सिस्टम पे छा चुके हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे। इंडिया अगर जा रहा है ऊपर तो वो अपने हिसाब से सही जा रहा है। असल बात यह है कि एक खातून लोअर मिडिल क्लास की इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट बनी। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 20 जून 1958 को ओडिशा के गांव के मुखिया के घर जन्मी द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बन गई। देश को अपनी 15वीं राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला के रूप में मिली, जो कि भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,883 थी। वहीं जसवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 थी। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रपति की जीत के बाद देश में खुशी से लोगों ने जुलूस निकाले। पहली बार किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने का श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी। अब पाकिस्तान मीडिया पहली बार भारत में किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर सख्ते में है। अच्छा, इधर इंडिया में सख्ते में नहीं है, हम अपने ऊपर कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी को ऊपर नहीं आने दिया जाता। या होने वाली है किसी सख्ता तो नहीं कह सकते इसको। द्रौपदी मुर्मू, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, और ये इनका ताल्लुक झारखंड से बीजेपी की ये पहली जो है आप समझें कि जिनको आप कहते हैं ना शेड्यूल कास्ट कह लें या जो भी कहें यानी या ट्राइबल कह लें, वो हैं जो इंडिया में इलेक्ट हो रही हैं और लोअर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से ये पढ़ाती रही हैं और उसके बाद जो है इन्होंने ये बीजेपी की हैं, पढ़ाती रही हैं। और झारखंड एक रियासत है उनकी, और उसको झाड़ से जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि वो झाड़ का मतलब जंगल और खंड जो ज़मीन, तो यानी फॉरेस्ट लैंड, इस तरह करके वो झारखंड एक रियासत है, बड़ी खूबसूरत रियासत। लेकिन वो रियासत जो है वो देही रियासत है, यानी उसके अंदर सिर्फ 28-29% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी सारे जंगलों में और गांव में रहते हैं। इसको झारखंड कहते हैं। तो झारखंड की गवर्नर रही हैं वो, और वहां से उसके बाद वो आ गई और उसके बाद वो सदारती इलेक्शन लड़ा, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रही हैं। अच्छा, और इन्होंने शिकस्त जो दी है वो यशवंत सिंह साहब को दी है। यशवंत सिंह जो है वो वाजपेयी दौर में वो बीजेपी में रहे ना, वो भी तो वो बीजेपी में पहले वजीर खजाना थे वाजपेयी दौर में, फिर उसके बाद वजीर खारजा भी बने और वो थ्रू आउट बीजेपी में रहे। 2019 में वो रिजाइन करके वो ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए। ममता बनर्जी जो कि मगरबी बंगाल की,
लेकिन ममता बनर्जी ने जो मुझे मेरी जो फीलिंग है वो शायद वो डिवाइड रही दरमियान में कहीं, उन्होंने सही तरह, क्योंकि इन्होंने छोड़ दी थी वो भी यशवंत सिंह ने, फिर वो सही तरह सपोर्ट नहीं की, फिर आज उनका ममता बनर्जी का अजीब सा बयान आ गया कि ज़्यादा वोट लेने चाहिए थे, मैं काश ज़्यादा वोट ले लेते यशवंत सिंह ना, उनको पता बाद में चला, वो सही तरह सपोर्ट नहीं हुआ। बहरहाल जो भी हुआ, असल बात यह है कि एक खातून लोअर मिडिल क्लास की इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट बनी, जो कि खुश आइंद है। इससे कतई नजर के वो बीजेपी के किसी, लेकिन राइज करना पॉलिटिक्स में ये बड़ी बात है। इशू ये है सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में ये तमाम दुनिया में मसाइल चल रहे हैं, तमाम दुनिया में इश्यूज हैं, मतलब है कि वहाँ पर फसादात भी हो गए, कुछ भी हो गया। श्रीलंका तो कोई नहीं बन रहा ना, श्रीलंका तो अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन वहाँ पे नहीं ख़त्म हो रहे हंगामे। वो आज उनके सदर ने ओथ वोथ लेके पहला सारा किया, लेकिन उनको ये साबित करना है अब सदर को कि मैं जो हूँ राजा पक्सा। अच्छा, उनकी जो तकरीबें वो हुई जिसमें हलफ बर्दारी तकरीब हुई, उसमें सामने वो बैठे हुए हैं महिंद्रा, तो अब इन्हीं को एतमाद बहाल करना है, ये मुंतखब हुए हैं, इन्हीं को और सारे लीडर्स को, बाकियों को, सबको बैठा के लोगों को आराम से कि भाई IMF जल्दी कूदे या चाइना कूदे या बाकी मुल्क कूदे, और या इंडिया एड दे रहा है उन्हें। लेकिन हम ये देखते हैं जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल करप्शन के जो है वो निकलते हैं, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे हमसाया कंट्री में अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें तो वहाँ के PM पे जो फाइनेंशियल करप्शन का इस तरह कोई केस नहीं निकलता, ऐसी कोई बातचीत भी सुनने में नहीं आती। और हम ये भी देखते हैं कि जो ये वाली मंडी लगी हुई है वहां पर तो इस तरह की मंडी नजर भी नहीं आती। तो फिर क्या वजह है? यानी जमीन तो एक ही है, सब कुछ एक जैसा है, तो हमारी सियासत में ऐसा क्या हुआ है कि हम क्यों ऐसे हो गए सर? इसका जवाब इनको जनाब हम दे देते हैं कि हम क्यों ऐसे हो गए। हमारे यहाँ आप डेमोक्रेसी को चलने कहाँ देते हैं जी। पहले मिलिट्री कोप लगते थे, अब जुडिशल कोप लगता है यहाँ पे, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर आपके पास इन्वेस्टमेंट लेके आता है चाइना से, जिसको आप कहते हैं कि जनाब इसने तो चाइना को बेच दिया मुल्क, जिसने तो अपने कंपनी को फ़ायदा देने के लिए ये सब किए। अब जब आप ये बातें करेंगे, बेसिकली आप इंटरनल पॉलिटिक्स को डैमेज नहीं कर रहे होते, आप उस कंट्री के साथ अपने रिलेशन को डैमेज कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली इंडिया ने एक मिसाल तो कायम की है कि एक बिल्कुल उनकी जो अलग थलग जो है एक स्टेट है, उसकी एक बंदी को जो है ना प्रेसिडेंट बना दिए, बना भी नहीं दिया बल्कि वो इलेक्ट हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ आप सोचें कि एक आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, पहले तो इसको क्लैरिफाई कर लेना, वो इतने बड़े सवाल उठाना तो बात की बात है। हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा इलेक्शन पे खड़ा हो जाए तो उसे कोई उसके साथ वाले वोट नहीं देते कि जनाब हम इसको फ़ायदा क्यों दें, ये तो अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब हमारे लोगों की ज़हनियत ऐसी होगी तो फिर हमने कहाँ कामयाब होने। और एक क्लिप में था कि इंस्टीट्यूशंस इंडिया की बहुत आगे निकल गई, बिल्कुल आगे निकल गई। वहाँ रिसर्च कल्चर है, लोकल रिसर्च को प्रेफर किया जाता है, मतलब वहाँ पे इतने सारे रिसर्च जर्नल्स हैं, यहाँ पे कोई लोकल आर्टिकल या लोकल जर्नल में पब्लिश करे तो उसके साथ वाले उसे गालियाँ दे रहे होते हैं, ये क्या तुमने इसमें पब्लिश करवा लिया, अपनी रिसर्च ज़ाया कर ली। और अगर कोई इंडिया में पब्लिश करवा दे तो उसको यहाँ वैसी शक की निगाह से देखा जाता है कि जनाब वहाँ पे तो फेक प्रीडेटरी जर्नल्स इतने ज़्यादा हैं। अरे भाई, जो उनकी UGC काउंसिल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल, जो जर्नल्स उसमें उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, पाकिस्तानियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर वहाँ पे हर तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ के बच्चों को कंपटीशन जो है करवाए जाते हैं आपस में, और हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है वहाँ बच्चों को। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बेचारा शहबाज शरीफ जो है ना थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा था कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आ रहा था, बच्चों को लैपटॉप्स वगैरह दे रहा था, ख़त्म कर दिया वो सब कि जनाब ये तो पैसा ज़ाया हो रहा है। और दिमाग में जहर भर दिया गया है ना जी। मीडिया हमारे यहाँ 3-4 चैनल ऐसे हैं जो हर वक्त चाँव चाँव करते रहते हैं, एंटी इंडियन, एंटी ईरानियन, एंटी चाइना और बाकी सब पार्टीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो फिर आगे जो उन चैनल्स को सुनने वाले हैं उनका तो दिमाग ख़राब होगा ना। और हमारे यहाँ जनाब प्रेसिडेंट इलेक्टी ये लोग आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। वो इस वक्त हमारा मौजूदा प्रेसिडेंट वो है जिसने जो है ना इलेक्ट होने से पहले जब वो दंगे फसाद करता होता था तो उसने कराची को बंद किया, बड़े फ़ख्र से टेलीफोन चैनल पे करके कह रहा था जी कि मैंने बंद कर दिया, खान साहब का हुक्म है, हम नहीं खोलेंगे।
वो आज हम पे प्रेसिडेंट बन गए। तो जब हम सीखेंगे नहीं तो फिर यही होगा, फिर रोने से क्या फ़ायदा। और अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम पता नहीं क्या चाहती है, मेहनत खुद नहीं करनी, गालियाँ दूसरे को देनी है, इन शॉर्ट। तो अगर आप मेहनत करें, आप अपना एजुकेशन लेवल ठीक रखें, आप जो है ना बाहर स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ करें, तो क्यों कामयाबी नहीं मिलेगी जी। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, शर्त मेहनत है। अल्लाह तवक्कल करने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ये भी कहता है कि पहले मेहनत करो फिर मुझ पे तवक्कल करो। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी तरह तरह की वीडियोज़ आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।